नमस्कार साथियों, आज हम भारत के महान संत महात्मा इस नाम से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के विभिन्न संत और महात्माओं के बारे में जानेंगे। यह उस सीरीज का एपिसोड पहला है जिसमें हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में जानेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कलादी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्म पत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन जन्म हुआ। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना करने पर भगवान शंकर ने इनके माता और पिता को दर्शन दिए और साथ ही उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा यह वरदान भी दिया। तो दोस्तों, शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा था। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। यह उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यवश था। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया और केवल 7 वर्ष की ही अवस्था में बालक शंकर वेद, वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन भी दंग रह गए। विद्याधन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने संन्यास की आज्ञा अपनी माता से मांगी तब माता ने उन्हें मना कर दिया। एक तो पिताजी नहीं थे और दूसरी बात बालक शंकर अकेले ही संतान थे। शंकर माता के बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, मगर मुझे छोड़ देगा। माता, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय में घर पर उपस्थित रहूंगा। साथियों, इससे आगे की बातें शंकराचार्य जी के जीवन में और क्या क्या थी वह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।